आज का जो क्वेश्चन है वह है कि त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करिए, ज्ञात करिए। उस जीवा द्वारा केंद्र पर जो 120 अंश का कोण बनाया है, उस 120 कोण के संगत में जो वृत्तखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके पहले वाले जितने सारे क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन, उसमें हम सभी ने त्रिज्यखंड से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या किया गया था, सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर जीवा वाला एक वृत्त है, तो 12 सेंटीमीटर जीवा वाला एक वृत्त क्या करिए, बना लीजिए। ये हो गया, ये देखिए, ये त्रिज्या जो होगी वो 12 सेंटीमीटर की होगी। और इस 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त में कह रहा है कि एक जीवा है जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। यानी जैसे ही हम इस त्रिज्या को मिलाएंगे और इस त्रिज्या को मिलाएंगे, वैसे ही देखेंगे कि ये जो जीवा है इस केंद्र पर ये 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत वृत्तखंड का, संगत मतलब 120 के संगत में वृत्तखंड कौन है, यही है लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही आपसे पूछ रहा है। जो भाग हमने छायांकित किया है वही क्या है, लघु वृत्तखंड है, और इसी लघु वृत्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है कि लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस कर देना है। यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर देना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले नाम रख लेते हैं। केंद्र को O मान लिया जाए, इसको माना जाए A, इसको B, और ये चाप को मान लिया जाए यहाँ पे C, यानी ACB चाप है। तो इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे ही आप लघु त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड इसमें है कौन, तो देखिए OACBO का क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आपको जब फार्मूला वाला चैप्टर चल रहा था तो उसमें बताया गया था कि त्रिज्यखंड का, ये त्रिज्यखंड है OACBO, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 अंश पाई r स्क्वायर माइनस कोई भी अगर त्रिभुज रहेगा तो उसका एक शॉर्टकट फॉर्म है क्या, कि उसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, कोई भी त्रिभुज है यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हो, एक क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया था कि 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला आपको लेके चलना है। अभी इस फार्मूले के अलावा भी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा अभी उसकी बात करेंगे। पहले ये जो फार्मूला है इस पे देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये हुआ, माइनस इस त्रिभुज के लिए ये फार्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब इसी में इनपुट कर देना है। देखिए यहाँ पे इसमें भी r स्क्वायर है और इसमें भी r स्क्वायर है, इन दोनों r स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे और r स्क्वायर को कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा θ/360 अंश, और थीटा कितना है, 120 अंश है। तो 120 अंश बटा 360 अंश पाई, और पाई का मान होता है 3.14। r स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया है, अब आएगा -1/2, r स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन हो गया है, साइन थीटा, यानी थीटा यहाँ पे 120 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा की जगह पे 120 अंश। अब देखिए, अब कह रहा है r स्क्वायर मतलब त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है OA और OB, ये 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व होकर हो जाएगा 1/3, 12 से कट जाएगा, 12×3 = 36, 3.14 माइनस 1/2 साइन 120 अंश। साइन 120 अंश का मान होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिए हैं कि साइन 120 अंश जो होता है वह 90 से दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस में होता है। पहले में ऑल
दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। तो दूसरे में जो साइन होता है और साइन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी कॉस 30 होगा, और कॉस 30 का मान होता है कर्ण में 3/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दिया गया है। तो साइन 120 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2। और देखिए अब इसको सॉल्व करिए। 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.14 से 1 में गुणा करेंगे तो 3.14/3 माइनस कर्ण में 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कर्ण में 3 होगा। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि कर्ण में 3 का मान आपको 1.73 लेना है। तो इसके जगह हम ले रहे हैं 1.73/2 दूना 4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या किया जाए, इसका लॉसन निकाला जाए। लॉसन निकालेंगे तो क्या होगा, 12, 3 से भाग करेंगे 4, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16 के 86 लेख, 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12, 12.56 माइनस। अब 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार में 3 3 9 और 3 7 21 के 1 हासिल 2 और 3 एकम 3 2 5.19। अब आइए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करिए तो 12.56 में 5.19 माइनस होगा तो 16 में से 9 जाए 7, 4 में से 1 गया 3 और 12 से 5 गया 7, 7.37/12। अब देखिए यहाँ पे 12 से 144 12 बार में कट गया, यहाँ बचा 12 और यहाँ बच रहा है 7.37। ठीक, अब देखिए 12 से 7.37 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 3 36 और 8 44 के 4 हासिल 4 और 12 7 84 4 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस छायांकित वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। समझ में आया। अब आइए इसका एक वैकल्पिक विधि है जिसमें इसको न लेकर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसको लेकर चला जाए। तो आइए उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले काम करिए, आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए और यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस में और सेकेंड प्रोसेस में इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल कर और फिर तब अलग से इन दोनों का क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। मतलब इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। उस फार्मूले के अलावा ये दूसरा वैकल्पिक विधि है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड यही है OACBO, ये लघु त्रिज्यखंड है। तो लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 अंश पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान वहाँ पे दिया हुआ है 120 अंश, 120 अंश। ये थीटा है संगत कोण 120/360 अंश, पाई का मान होता है 3.14, r स्क्वायर, r दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिज्याएँ कितनी हैं, 12 सेंटीमीटर की हैं। ये भी 12 सेंटीमीटर का है और ये भी 12 सेंटीमीटर का है। अब देखिए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, अब ये क्या होगा, ये काटेंगे तो 12 3 36, 1/3 गुणे 3.14 और गुणे 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 से काटिए, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 8 24, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आ गया 3.14 गुणे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा 150, 48 तिहाई 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब 3.14 में 48 से गुणा करेंगे तो आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो एक काम करिए, उसमें से त्रिभुज को हम निकाल कर यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पे कोण बना है कितने अंश का, 120 अंश का। ये है OAB
ये है ए और ये है बी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अगर देखो ओ ए और ओ बी ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और दोनों क्या हैं? बराबर हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज अपने आमने सामने की भुजाओं, अपने आमने सामने के कोणों को भी क्या कर देती है? बराबर कर देती है। यानी किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी ये 120 अंश का है और किसी त्रिभुज में 180 अंश के कोण बनते हैं तीनों। ये 120 अंश का है तो ये दोनों मिल के 60 अंश होने चाहिए, तभी तो 120 और ये दोनों 60 180 अंश होगा। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं और दोनों का योग 60-60 है, इसलिए ये भी 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश हो जाएगा। और एक और काम करना है, अगर हम O से AB पर लंब खींचें, अगर AB पर O से क्या खींचा जाए? लंब खींचा जाए ऐसे, तो ये AB को समकोण पर समद्विभाजित करता है। यह AB को किस पे समद्विभाजित करेगा? समकोण पर समद्विभाजित करेगा, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो इसका हम नाम रख देते हैं OM। यानी हम कह सकते हैं कि O से AB पर लंब खींचा, और चूंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज OAB समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, इसलिए यहाँ पे तो 90 अंश का कोण बनेगा। ये AM जो है वह BM के बराबर होगा। AM बराबर BM। ये क्लियर हुआ? अब आइए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ये पाइथागोरस प्रमेय हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमको ये पता चल जाए और हमको ये पता चल जाए तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है? आधार है AB, यानी हो जाएगा 1/2 गुणे आधार के जगह पे हो जाएगा AB और गुणे ऊंचाई। इसमें ऊंचाई क्या होगी? OM। ऊंचाई होगी OM। अब देखिए, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम OM कैलकुलेट करेंगे और MB कैलकुलेट करेंगे और MB का फिर डबल कर दिया जाएगा, तो जिससे AB हमको पता चल जाएगा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखिए, त्रिभुज त्रिभुज OMB में ये थीटा है, और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ लिया है कि थीटा के सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। बचा जो हो जाएगा क्या? आधार। अब देखिए, अगर हम इसमें ये अनुपात लेते हैं, कौन सा अनुपात? लंब का और आधार का अनुपात लेते हैं, तो आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, यानी L/K साइन का अनुपात है, आधार बटा कर्ण कॉस का अनुपात है, और लंब बटा आधार ये टैन का अनुपात है। तो इसमें हम देखिए, हमको क्या पहला ले लेते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण ले लिया जाए, ये साइन का अनुपात होता है, तो हम साइन 30 लेके चल रहे हैं। साइन 30 अंश का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? OM बटा कर्ण कितना है? OB। अब देखिए, OM आपको पता है? नहीं पता है। OM ही तो कैलकुलेट करना है, जो वहाँ पे ऊंचाई होगी। OM बटा OB, देखिए ना, OB जो है, OB ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर OM बटा 12। अब देखिए, जब तिरछा गुणा करेंगे तो OM का मान आ जाएगा, ये कट जाएगा 6 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू आ गई, OM की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हम इनपुट कर रहे हैं 1/2 गुणे AB की वैल्यू अभी नहीं निकली है, OM की वैल्यू आ गई कितना? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखिए 6 सेंटीमीटर गुणे, अभी AB की वैल्यू निकाली जाएगी। अब देखिए, AB के लिए लेके चलते हैं। AB कहाँ है? AB की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज कौन सा लिए हैं? OMB त्रिभुज लिए हैं। OMB इस त्रिभुज में देखिए ना, AB का ही आधा MB है
अगर एम बी हमको पता चल गया, इसी का डबल कर देंगे तो ए बी पता चल जाएगा। तो देखिए एम बी अगर हम लेते हैं तो देखिए एम बी क्या है, एम बी आधार है। तो अब हम ये लेके चल रहे हैं आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण जो अनुपात होता है वो कॉस के लिए होता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखिए कॉस थीटा 30 है, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार कितना है एम बी और कर्ण कितना है ओ बी, यानी एम बी बटा ओ बी, एम बी बटा ओ बी। अब देखिए एम बी नहीं पता है, एम बी निकालना है, एम बी बटा ओ बी तो पता ही है, ये त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर 12। अब देखिए cos 30 जो होता है, cos 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 बराबर एम बी बटा 12। अब देखो ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और एम बी इक्वल टू होगा तिरछा 6 कड़ी में 3, यानी एम बी इक्वल टू आया 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है ये एम बी का क्या है, दोगुना है। तो अगर एम बी 6 कड़ी में 3 है तो ए बी कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, 6 कड़ी में 3 का दोगुना, यानी 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कैलकुलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। कैलकुलेट करिए, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो इक्वल टू 6 छके 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे आप निकाल लिए हैं किसका क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। ये जगह हम बनाते हैं, इसको मिटाया जाए, इसको हम मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 150। तो यहाँ पर लिख देते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल है किसका है, लघु त्रिज्यखंड का है। तो त्रिज्यखंड का 150.72 में से माइनस कर देंगे 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कॉमन कर लिया गया, दिखाई दे रहा है आपको, मिटा के हम लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हम कॉमन करके लिख दे रहे हैं। अब देखिए 150.72 माइनस 36 और कड़ी में 3 का मान यहाँ पर रख दीजिए 1.73, 36 गुणे 1.73 और पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 36 से गुणा करना है, 36 से गुणा करिए, आप लिखिए 150.72 माइनस, अब 36 गुणे 1.73, जब इसका आप गुणा करेंगे तो आएगा 62.28, इसका गुणा करने पर आएगा 62.28, और ये है यहाँ पे माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब 150.72 में माइनस करेंगे 62.28 तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस लघु वृत्तखंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। इसके पहले वाला हम लोगों ने जो मेथड यूज किया था उसमें भी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, और ये वैकल्पिक विधि थी, इसमें भी हमारा आंसर क्या आया है 88.44। आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे उस तरीके का यूज करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में।